अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स की ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर 9 जनवरी 2026 को कराची में पीटीआई का पावर शो तो चल रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है और बड़ा जबरदस्त पावर शो चल रहा है। वहां पे सोहेल अफरीदी पहुंचे हैं। सीन्स जो है आप देख लें, कुछ इस किस्म के हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सीन्स तो अपनी जगह के ऊपर है। आप देख लीजिए। पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, इमरान। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये जो पावर शो आपको नजर आ रहा है, इससे पहले आपने देखा कि सोहेल अफरीदी जब पहुंचे हैं पंजाब में, उनके साथ बहुत बदतमीजी तो की गई थी, लेकिन इजाजत उनको बहरहाल वहां पे भी थी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं बड़ा ग्रेट जेस्चर है जनाब। सेनेटर सईद गनी ने हुकूमत सिंध की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को खुशामदीद कहा, जो कि एक बहुत अच्छा अमर है। पीपल्स पार्टी ने जो सबूत दिया है इस वक्त अपनी जमहूरियत पसंद रवैये का, उसको तो हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन मुझे एक फिर यहाँ पे सवाल ये भी उठाया जाना है कि पाकिस्तान इस वक्त कराची में अमन कायम रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तमाम के तमाम फौजी जर्नैल इस वक्त कराची में पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े नाम, और नंबर 1 भी और नंबर 1 भी, उनको भी इन्विटेशन है आज कराची पहुंचने की। आसिम मुनीर को भी इन्विटेशन है, वो भी कराची पहुंच रहा है। भला क्यों? असल कहानी जो है, विचली गल अब आपको जो है वो बतानी बनती है, बहुत जरूरी है विचली गल आपको बताई जाए। अंदर कहानी जो चल रही है, अवाम का हक है जानना कि सारे के सारे जर्नैल कराची में क्यों क्या कर रहे हैं। पहले बाकायदा तौर के ऊपर वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, लेकिन वो कह रहे नहीं जी, वो सिंध पुलिस जो है वो अमन मेंटेन करने के लिए ये काम कर रही है, नहीं तो सिंध पुलिस ये काम नहीं करना चाहती। सिंध पुलिस को अहकाम दिए गए हैं कि उन्होंने किसी भी तरह जो है वो 6M पंजाब नहीं बनना। 6M पंजाब कौन है? ये आपको स्क्रीन के ऊपर हम आपको 6M पंजाब इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। रंगीला जी ने 6M पंजाब जो है वो दिखाई है, तो वो कहते हैं कि 6M पंजाब किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये 6M पंजाब ने जो वहां पे हरकत की थी, हालांकि 6M पंजाब के कोई औकात ही नहीं है। पंजाब आपको क्या लगता है वो चला रही है? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सिंध में ये क्यों जरूरी है, ये आपका अवाम का हक है जानना। और सारे जर्नैल, तमाम के तमाम, वैसे तमाम जर्नैल जो है वो सिंध में आज क्या कर रहे हैं, कराची में आज क्या कर रहे हैं। कराची में इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म की मजीद भद्दी हरकत करके हलीम आदिल शेख को आगे जो फार्मूला अपनाया जाता है वो करना उनके साथ मिला हुआ है बाकायदा, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तमाम जनरल्स, फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की बहन जो है, उनकी जो लेपालिक बेटी हैं, अडॉप्टेड बेटी हैं, उनकी शादी में कराची शिरकत करने के लिए वो लोग कराची आए हुए हैं। और शादी भी जो है वो किससे करवा रहे हैं, ये बात आप जहन के अंदर रखें। वो मुत्तहदा अरब अमारात में, यूएई में जो इल्जाम लगाया जाता है कि मुबैना तौर के ऊपर फरियाल तालपुर साहिबा के जो असासों का जो मैनेजर है, एसेट्स का जो मैनेजर है, उनके साथ जो है वो शादी कराई जा रही है। एक गुज़िश्ता ग्रेड 11 का सब रजिस्ट्रार सिंध गवर्नमेंट में था, शबी अली, जिसके पहले भी 2 शादियां इससे पहले उनकी हो चुकी हैं और अब ये तीसरी शादी है। और पहले वो कुरैशी थे, अब सैयद बन गए हैं। हमारे नंबर 1 आसिम यजीद साहब की तरह लोग कुछ इल्जाम लगाते हैं कि पहले वो चौहान थे, अब सैयद बन गए हैं। सबूत तो हमारे पास इसका नहीं है, इसलिए हम तो इसके ऊपर कान नहीं धरते, हम तो नहीं समझते। लेकिन सिंध के अंदर जो हमारे जराए हैं वो दावा करते हैं जनाब के शबी अली साहब जो हैं वो भी पहले जो है वो कुरैशी थे और अब सैयद बन गए। कहेंगे कुरैशी सैयद एक ही चीज होता है, शायद हो सकता है, लेकिन बहरहाल सुना है कि अब उनको जो है वो मिनिस्टर रेवेन्यू भी बना दिया जाएगा। फरियाल तालपुर साहिबा की अडॉप्टेड बेटी के नए खामद को तीसरी शादी जो कर रहे हैं। और ये मतलब इल्जाम ये लगाया जाता है कि अन्य ये करप्शन है, यहाँ पे करप्ट हैं ये, और करप्शन का इशू पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, जर्नैलों को भी नहीं है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि आज तो बिलावल हाउस में सब पहुंच रहे हैं, तमाम जर्नैल पहुंच रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली नंबर 1 भी पहुंच रहे हैं वहां पे, और नंबर 1 भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि दावतनामे जिस तरह मैंने आपको बताया वो गए हुए, इसलिए कराची में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे पीटीआई के वर्कर्स को कि आज खुल के खेलें, खान के हक के अंदर नारे मारें और खान के हक के अंदर जो है वो एहतजाज करें।
क्योंकि ये आज जो है आपको मौका जो है वो मिला हुआ है, तो उस मौके का इस्तेमाल भी करें। इनकी मजबूरी है कराची के अंदर अमनो अमान को बहाल रखना, क्योंकि आज तमाम जर्नैल वहां पे पहुंच रहे हैं। मतलब जो है वो बिलावल हाउस जो इस वक्त बना हुआ, भी कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनाब उसकी भी जमीनों का मसला है, सरकारी जमीनों पे बना हुआ है, कब्जे पे बना हुआ है, जो भी बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि इस्लामाबाद से आज बहुत बड़ी दुनिया कराची पहुंच रही है, और इस वजह से सोहेल अफरीदी पता नहीं जाते हैं नहीं जाते, इनवाइटेड है या नहीं इनवाइटेड है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज मौका फुल फ्लेज है, वहां पे जाके जो है वो आप एहतजाज कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 6 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्राइडल ड्रेस जो है वो बनवाया गया, बाकी छोड़े सारी चीजों को आप, ये तो सिर्फ ब्राइडल ड्रेस 6 करोड़ का बनाया गया है। और 1 महीने से फंक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जाहिर बात है मोहब्बत करती है फरियाद ताहिरपुर साहिबा अपनी डॉक्टर बेटी से, और अरबों रुपया जो है वो इस शादी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और वाइन एंड विस्की ओपन होगी तो चाचू विस्की ना आए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन वो आएंगे, थोड़ी शक्ल दिखाएंगे, चले जाएंगे। अगर वो आएंगे भी तो सही, लेकिन बाकी सारे जर्नैल आ रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर। राहत फतेह अली खान से लेके आपदा परवीन तक, राहत फतेह को कहा जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए जो है गाना गाने के लिए दिए गए, और आपदा परवीन को 6 करोड़ रुपए गाना गाने के लिए दिए गए, और बाकी भी करोड़ों रुपए ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है यार जो खर्च किया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। अब ये हालात हैं, इसलिए कराची में आज खान का जो पावर शो है वो तो हो ही रहा है, और इसलिए मोस्ट वेलकम किया गया है सोहेल अफरीदी साहब को भी। दूसरी तरफ मैं जो अगली कहानी करने वाला हूं उस पे हमारे दोस्त एआई शरारती ने, ये डिजिटल क्रिएटर ने ये बनाया है, आप देख सकते हैं। ये डब्बू साहब की जो इस वक्त जो है वो गेम बनाई हुई है, बजाई हुई है, उन्होंने जो शुगर लगाया है। ये डब्बू साहब जो गेम कर रहे हैं, और डीजीसी और डीजीएमआई की जो आपस में लड़ाई चल रही है उसके ऊपर भी हम आते हैं, आप फिक्र ना करें, ठीक है। और लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कराची के अंदर आज जो अमन अमान, या आज जो आपको इजाजत मिली हुई है पावर शो की, उसके बैकग्राउंड के अंदर असल वजूहत क्या है, और सारे जर्नैल जो पहुंचे हुए हैं उसकी क्या वजूहत है। लेकिन खुल के खेलो शहजादों, आज बहुत जबरदस्त दिन है। ये देखिए कि कराची में इस वक्त तौर के ऊपर कराची जैम पैक है, खान के सपोर्टर से कर रही है इस वक्त। आयन पाकिस्तान की काइंड कर्टसी है उनकी, हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त किस्म का सीन यहाँ पे चला हुआ है। और मेरे ख्याल के अंदर जो है आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और मैंने आपको समझा दिया है, मौके का फायदा उठाएं। और फुल जो है वो इमरान खान के हक के अंदर जो है वो नारे लगाए पर सिर्फ और सिर्फ आपको पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के झंडे दिखाई दे रहे होंगे। ये लोगों का हाल है, हद में निगाह आपको इस वक्त जो है वो लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है वो सोहेल अफरीदी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के लिए लोग आए थे। अभी तो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी तो जलसा भी होना है, अभी तो स्ट्रीट मूवमेंट भी होनी है। लेकिन ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल के मनाजिर है। तो सोचे जलसा कितना बड़ा होगा, पीटीआई को आप जितना खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो लोग उतना बाहर निकल कर ये साबित करेंगे पीटीआई अभी जिंदा है, खान अभी जिंदा है, और खान बेगुनाह जेल में कैद है। तो ये लोगों ने जो है वो ये साबित किया है कि खान साहब बेगुनाह है, और बेगुनाह जो है वो कैद में है। ये आप कराची की सड़कों पे हाल ये देखें, तो कराची की सड़कें आपको वाज़ेह तौर पर ये दिखा रही है कि जो है वो खान जो है अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सोहेल अफरीदी जो है वो खान का दलेर सिपाही उसे समझा जाता है, जिस तरीके से आज लोगों ने उसे कहा, इससे इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर ये मनाजिर है, ये आपको मनाजिर आपको बराह रास्त दिखाई दे रहे होंगे। ये इस वक्त मनाजिर है जी कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद खान का। शहजाद खान जो है ये इन्होंने पोस्ट किया है। शहजाद खान का प्रोफाइल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं शहजाद नवाज ने ये पोस्ट किया है। शहजाद नवाज का एक्स प्रोफाइल है @शेजी खान, ये दिस इज विद SHEZIIKHAN20। शेजी खान ने इसको पोस्ट किया और हमने आपके साथ शेयर किया है जनाब काइंड कर्टसी शेजी खान की। और ये सीन है, और आप जो मौका है और दस्तूर है, और आज जो है वो खान के नाम का डंका बजना चाहिए। मौका आपको मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है वो भी आपको बता दिया। अपना ख्याल रखें।
एक लाइव स्ट्रीम के साथ मैं तकरीबन आपके पास दोबारा चंद घंटों के अंदर पेश होऊंगा। आज खान के लिए हमने करना क्या है, किस तरह करना है, और ये जो क्रैकडाउन है उसके लिए जरूरी है कि खान की आजादी के लिए एक बेनामी तहरीक चलाई जाए ताकि आप तक पहुंच ना सके, और उसके लिए क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए डिजिटल मूवमेंट के लिए। एक पुरअमन लेकिन एक ऐसी पोर्टेंट किस्म की जद्दोजहद हमने चलानी है, उसमें जदीद तरीकाकार के ऊपर चलानी है। उसके लिए एक लाइव स्ट्रीम है, और मजीद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है खत्ते के अंदर, उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम है। अब से तकरीबन 2-3 घंटे बाद लाइव आपके सामने पेश होगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए।